एमएलए साहब को बोलेगा, डीसी साहब को बोलो, वही लैंड का मालिक है। और डीसी साहब को जब हम जा कर के बात करेगा, फॉरेस्ट को बोलो, फॉरेस्ट मालिक है। और मैंने काफ़ी चर्चा किया यहाँ के गांव के लोगों के साथ। उसी बात को लेकर के थोड़ी पहले हम लोग बहुत गहराई से चर्चा कर रहा था। तो मैंने कहा है कि हमारे सरकार को रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए, और मैं उनके प्रतिनिधि मंडल को हमारे सरकार के साथ फॉरेस्ट मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर के पास लेके जाऊंगा। सर, इन लोगों का ये कहना है, जो यहाँ के जो विधायक है, एमएलए है, उनको भी उन लोगों ने कुछ राइटिंग में लिख के दिया गया है। तो उन लोगों का ये कहना है कि कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, लेकिन उन लोगों को अभी तक कुछ डीसी से भी उन लोग को मिला है, कुछ मेमोरेंडम सबमिट किया है, लेकिन वहाँ से भी कुछ अभी तक उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। सर, अगर आपको ये राइटिंग आपको लिख दिया जाएगा तो आप इसको कितना तक लेके जाएंगे आगे? नहीं, मैं जो मेरे सरकार के पास जो भी मेरे कैपेसिटी में मैं अपने हिसाब से मैं भी प्रयास करूंगा। और दूसरा तरफ से अगर विधायक कोशिश कर रहे तो अच्छा बात है। सर, यहाँ पे और एक जो फॉरेस्ट है, जो यहाँ के जो फॉरेस्ट है, उनका भी ये कहना है कि ये सेंट्रल लेवल से इनका जो कनेक्शन ये है, सुनने में ये आ रहा है। सर, सेंट्रल लेवल से और कौन सा लेवल से होगा, हम लोग जब हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर को मिलेंगे तब पता चलेंगे। एंड आगे अगर केंद्र में भी कुछ बात करने का, दिल्ली में कुछ बात करने का होने से हम लोग दिल्ली में भी चले जाएंगे, जिसको भी बात करना है। आपका नाम क्या है? मैं नावम आयो, और यहाँ का जो एक इलाइट भी है और यूथ का जो लीडर्स भी है। आपका नाम? मेरा नाम नावम गुनिया है, और मैं ये लेपुरंग यूथ वेलफेयर एसोसिएशन हूँ, लेपुरंग यूथ वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। ये सुनने में जो ये आ रहा है, जो 132 kV का जो ट्रांसमिशन टावर है उसको लगाया जा रहा है, और कुछ कंपेंसेशन दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो उसको आप लोग ने एमएलए को कुछ राइटिंग में आप लोग दिया था? सर, सबसे पहले मैं आपका चैनल में मेरा ओपिनियन को लेने के लिए आया, लेकिन थैंक यू। और इसके बारे में मैं ये है बताना चाहूँगा कि ये जो एमएलए साहब को हमने नवंबर मंथ को और जुलाई लास्ट पार्ट को 2 बार हम लोग मेमोरेंडम दिया। और यहाँ का लोग लैंड अफेक्टेड जो लोग हम लोग को गया है, एमएलए साहब को ये हम लोग बताया है कि केवल कुछ 7-8 किलोमीटर केवल हमको कंपनसेशन नहीं मिला है, बाकी नाइबोरिंग बस्ती लोग को मिला है। सर, ये क्या हुआ है बोला है, तो एमएलए साहब ने ये बताया कि इनको भी मालूम नहीं है। तब तरंग एमएलए साहब ने डीसी साहब को फोन किया, तो डीसी साहब का चैम्बर में हम लोग मेमोरेंडम बना के गया। तो डीसी साहब बोला है कि आपका फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है। तो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया जो केवल सगाली फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, ईटानगर भी फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, केवल उनको जो दिक्कत नहीं है, केवल मेरा रायक बस्ती को सिर्फ फॉरेस्ट एरिया बोल करके कॉम्पेंसेशन नहीं देगा 133 kV का बोला हम लोग को डिप्राइव है, और हम लोग को जो प्योरली डिस्टिंग्विश है और अन्याय किया है। इसके लिए हम लोग यहाँ का गाँव लोग बिल्कुल दुख है। अच्छा, ये जो 132 kV का जो ट्रांसमिशन को लेके आप लोग यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर और कुछ इंजीनियरिंग से आप लोग मिलके बात नहीं किया, और कुछ डीसी से मिलके बात नहीं किया कि ये जो हम लोग का जो कंपेंसेशन जो है राइक बस्ती का, वो क्यों नहीं दे रहा है बोल के? ये सर, ये भाई, इसके बारे में हम लोग काफ़ी दोहराया। जब एमएलए साहब को बोलेगा, डीसी साहब को बोलो, वही लैंड का मालिक है। और डीसी साहब को जब हम जा कर के बात करेगा, फॉरेस्ट को बोलो, फॉरेस्ट मालिक है। और फॉरेस्ट रेंजर को, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को जाके बात करने से फिर वो बोलता है कि ये जो कंपनी को बोलो। इस बीच में हम लोग को 2-3-4 महीना पूरा गुमराह किया है। कंपनी वाला क्या बोलता है आपको? कंपनी वाला बोला है कि डीसी साहब मालूम है, वो जो लैंड जो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया, इसलिए आपको हम कॉम्पेंसेशन नहीं दिया बोलता है। तो डीसी को हम लोग जाके, मैं तो पहले से, मेरा पिताजी वहाँ मर गया, सालों से, हजारों सालों से हम लोग वहाँ रह के आया है, कैसे वो फॉरेस्ट का एरिया होगा बोलने से तो अपना लीडर बनाया है बोला है। तो लीडर को जाके आप क्यों उसमें सर्टिफाइड किया है कि मेरा जो बस्ती को और मेरा पिताजी जहाँ मर गया वो जगह मेरा ही सोच के बेटा, आप क्यों फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया बोलते? वो हमको मालूम नहीं बोलते। सर, ऐसे ही है, केवल एक से एक डीसी को उस समय में कौन था? डीसी अभी जो पहले जो रिसेंटली जो ट्रांसफर हो गया पीगे लिगू सर है। और लिगू सर को खुद भी ये जब ट्रांस हाईवे गया था ना, ट्रांस हाईवे 2013 को जब ट्रांस हाईवे आया था, सब लोग को बागान जो खेती करने वाला, बागान करने वाला ज़्यादा में जो खुद कंपेंसेशन दिया है, और इस बार नहीं देगा बोला। हमको समझ में नहीं आया। एक बार ट्रांस हाईवे में 2013 में दिया और आज नहीं देगा बोलते। क्यों बोलने से फॉरेस्ट का मामला है बोलते।
तो फॉरेस्ट मामला, बंदरदुआ भी फॉरेस्ट मामला, ईटानगर भी फॉरेस्ट मामला, तो आप इफेक्ट नहीं है हमारा बस्ती में। तो आप यहाँ का जो रेपरिंग का जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसको अपने मिला बात किया था? फॉरेस्ट ऑफिसर का कहने का मतलब जो सेंट्रल से ऑर्डर आता है और फॉरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर आता है, बोला हमारा कुछ भी नहीं है बोलते हैं। वही है, एक बोलने से एक बोलने से एक। लेकिन ऐसे करके पैसा जो नाइबोर का या जितना गाँव लोग ले लिया, लेकिन मेरा पोर्शन या हराइक विलेज का नहीं लिया और दिया भी नहीं भी देगा बोला। 4-5 हफ्ता पहले मैं यहाँ पे सफाई आया था डिप्लॉय करके काम करे, तो हम लोग ने बगाया, क्योंकि आप हमारे बिना परमिशन से, मेरा किटी है, मेरा बागान है सर, भाई साहब आप कर नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट को कोऑपरेट है, वेलकम डेवलपमेंट प्रपोजल है, लेकिन हम लोग को डैमेज पर्सन को कॉम्पेंसेशन देने से ठीक है, ये हमारा मांग है। आज भी है, कल भी होगा और बाद में भी होगा। अभी काम चल रहा है क्या? काम हम लोग स्टॉप करके रखा है। आप लोग यूथ का तरफ से क्या मेमोरेंडम दिया था आप लोग? एक्चुअली हम लोग इस बारे में बहुत भागदौड़ कर चुका है। जो इनिशियल में हम लोग फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है बोल के बताया है, इसका बाद हम लोग भागदौड़ करके देखा, जहाँ जहाँ जाना है, जहाँ जहाँ ऑफिशियल टच करना है, हम लोग कर चुके हैं। और फाइनली जब हम लोग ये हमारा डीसी सर सचिन राणा से हम लोग एक बार मिला, तो इन्होंने बोला आप ज़मीन मालिक नहीं है, आपका ज़मीन फॉरेस्ट का है, हम फॉरेस्ट को बात करेगा, आप लोग को बात नहीं करेगा। तब जाके हम लोग यहाँ में एक इफेक्टेड लैंड इफेक्टेड फोरम बोल के एक खोल के रखा है, कमेटी खोल के रखा है, बना के रखा है। और आज आपका ये आज का दिन में अचानक से आप लोग आया और इसका बारे में चर्चा करने लगा कि एक्चुअली ये चीज़ को हम लोग वही प्लानिंग था कि कुछ ओकेजन बना के, कुछ ये प्रोग्राम बना के अच्छा से मीडिया से लोग को लेके आएगा सोचा था। तो इसका बारे में बहुत कुछ अभी करने को बाकी है। हम लोग टोटली मतलब कुछ भी ये साजिश नहीं करता है, ऑफिशियली अच्छा से भी साजिश नहीं कर पाता है, तो इधर उधर घूम के हम लोग का दिमागी ये हो गया। लेकिन अभी जो ये सगाली के जो एमएलए है नाउम तुकी है, उन्होंने ये कहा था कि जो 135 का कैबिनेशन जो चल रहा है टर्बेशन, उसका कुछ पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है, ये सुनने में ऐसे आ रहा है। नहीं, वो डीसी साहब ने फिर उसका वजह से वो तुकी साहब जो थोड़ा इंटरवेंस किया, तो हमारा यहाँ में पहले कंपनसेशन पेमेंट करता था, अभी भी करना चाहिए, इसका हिसाब से हम लोग उस ये प्रोवाइडिंग लेके भी डीसी साहब को प्लेस किया। तभी जाके डीसी साहब लोग अभी अंडर प्रोसेस में कुछ काम कर रहे हैं बोल के सुन रहे हैं। अभी कुछ दिन हो गया कि हम लोग का फाइल को फॉलो अप नहीं किया, तो ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर फॉलो अप करके देखते हैं और कहाँ तक क्या हुआ है, उसको जानने के लिए फॉलो अप करेंगे।